कहानी एक खुशनुमा सुबह से शुरू होती है। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। पक्षी मीठे मीठे गीत गा रहे थे और घर में एक अलग सी शांति पसरी हुई थी। लेकिन ये शांति निखिल के घर में ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी। जैसे ही निखिल उठा, उसके दिमाग में कोई नई शरारत जन्म ले चुकी थी। निखिल सोच रहा था, आज क्या मजेदार किया जाए। उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नज़र दादी की अलमारी पर पड़ी। दादी की वह अलमारी जिसमें कुछ पुराने खजाने छिपे रहते थे, सिले सिलाए रुमाल, चश्मे के डिब्बे और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां जिन्हें दादी अपनी गुप्त दवा कहती थीं। निखिल ने धीरे धीरे अलमारी खोली और अंदर देखा। एक कोने में एक छोटा सा चमकता हुआ डिब्बा रखा था। उस पर लिखा था, मत खोलना। और जैसे ही उसने पढ़ा, उसके भीतर की शरारत फूट पड़ी। मत खोलना मतलब जरूर ही कुछ मजेदार होगा। उसने डिब्बा उठाया और धीरे धीरे खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, एक हल्की सी चमक निकली और हवा में तितलियों जैसी कुछ चमकीली किरणें नाचने लगीं। निखिल की आंखें चमक उठीं। अरे भाई, ये तो जादू था, या कम से कम निखिल को तो ऐसा ही लगा। लेकिन अचानक कमरे में से आने लगी दादी की भारी आवाज। निखिल, तुम क्या कर रहे हो? निखिल घबरा गया। वो तुरंत डिब्बा बंद करने की कोशिश करने लगा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। चमकदार किरणें पूरे कमरे में नाच रही थीं। उधर दादी पास आती जा रही थीं। निखिल के दिमाग ने तेजी से फैसला लिया। दादी को पता चल गया तो डांट पक्की है, झूठ बोलना पड़ेगा। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले। दादी कमरे में आईं और चमक देखते ही समझ गईं कि कोई न कोई गड़बड़ हुई है। उन्होंने निखिल से पूछा, बता निखिल, इस डिब्बे को किसने खोला? निखिल ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोला, मैं नहीं दादी, हवा से खुल गया होगा। पर उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोली, ठीक है, अगर तुमने नहीं खोला तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, यह डिब्बा खास है। यह सच और झूठ दोनों को पहचान लेता है। निखिल ने सोचा, अरे दादी भी ना कैसी कैसी बातें कहती रहती हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये डिब्बा वाकई में खास था। जैसे ही निखिल कमरे से निकला, डिब्बे से निकली वही चमकदार किरणें उसके पीछे पीछे चलने लगीं। वे किरणें निखिल के सिर के ऊपर गोल गोल घूमने लगी, जैसे कि कोई झूठ पकड़ने वाली मशीन हो। जब प्रिया ने उसे देखा तो बोली, ये क्या चिपका रखा है अपने ऊपर? निखिल ने परेशान होकर कहा, कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। और जैसे ही उसने झूठ बोला, किरणें और चमकने लगीं। प्रिया ने भौहें चढ़ाईं। ओह, तो झूठ बोल रहे हो? निखिल को गुस्सा आया। अरे तुम तो सब समझती ही हो ना, हर बात में टीका टिप्पणी करना जरूरी है। अब किरणें लाल होने लगीं। प्रिया समझ गई कि कुछ बड़ा हुआ है। प्रिया ने निखिल को एक कोने में ले जाकर कहा, सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? पहले तो निखिल ने टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने बता दिया कि उसने दादी का मत खोलना वाला डिब्बा खोल दिया था। प्रिया ने लंबी सांस ली। निखिल, झूठ बोलने से बातें और बिगड़ जाती हैं। दादी को सच बता दो। नहीं, दादी मुझे डांटेंगी, निखिल चिल्लाया। लेकिन अगर तुम सच नहीं कहोगे, ये चमक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। निखिल परेशान होकर बोला, ठीक है, दादी से बात करेंगे, लेकिन तुम साथ चलना। प्रिया मुस्कुराई। चलो, मैं साथ चलती हूं। दादी बरामदे में बैठी थीं और गर्म चाय पी रही थीं। निखिल उनके पास गया, सिर झुकाया और बोला, दादी, मैंने झूठ बोला था, डिब्बा मैंने ही खोला था। जैसे ही उसने सच कहा, किरणें धीरे धीरे सफेद होकर हवा में गायब होने लगीं। दादी ने स्नेह से निखिल का सिर सहलाया। बेटा, गलती सभी करते हैं, लेकिन गलती पर झूठ बोलना, यही सबसे बड़ी गलती है। फिर दादी ने बताया कि वो डिब्बा दरअसल कोई जादुई डिब्बा नहीं था, बल्कि उसमें बस एक खुशबू वाला चूर्ण था। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसका मन खुद ही उसे चुभता है। यही चुभन लोगों को दिखने लगती है, जैसे ये किरणें तुम्हें ही परेशान कर रही थीं। निखिल चौंक गया। मतलब, ये सब मेरे दिमाग की वजह से हो रहा था? दादी ने हंसकर कहा, हाँ, और तुम्हें सच कहने पर कितना हल्का महसूस हुआ? निखिल ने सिर हिलाकर कहा, बहुत हल्का। सबक जो जिंदगी बदल दे। उस दिन निखिल ने एक बड़ी सीख ली, सच कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन झूठ के बोझ के साथ जीना और भी कठिन है। धीरे धीरे निखिल में बदलाव आने लगा। वह समझदार बनने लगा। छोटी छोटी बातों में भी सच का साथ देने लगा। प्रिया खुश थी कि उसका छोटा भाई बदल रहा है। दादी भी निखिल की इस प्रगति से बहुत प्रसन्न थीं। और निखिल, वो अब शरारतें तो करता था, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। उसे डर नहीं रहता था कि कोई चमकदार किरण उसका पीछा करेगी, क्योंकि अब वो सत्य का साथ जो देता था,